Good evening, back to the online class, and we are here working for the 9th class first chapter, that is the number system. So many videos we have seen, actually so many examples we have seen right now, and see here some another category of the question, and this rationalization, it is going to be very important question. Whatever the question that right now we have to see, it is the one of the most important part of the number system from where the question have been generally asked. आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, नथिंग, आपको बस रेशनल सम ऑफ द क्वेश्चन विल बी डायरेक्टली आस्क्ड, से डायरेक्ट आइदर इट इज द रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है. थिंग्स विल बी आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ द स्क्वायर रूट, इन फॉर्म ऑफ द डेसिमल एक्सपांशन, किसी भी रूप में आपको पूछा जा सकता है. एक क्वेश्चन तो ये हो गया. सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि कोई भी आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नंबर दे दिया जाएगा 3/11, बोला जाएगा उसका डेसिमल एक्सपांशन निकाल करके बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर ओके ये हो गया. तीसरा एग्जांपल ये पूछा जा सकता है कि एग्जांपल लिखने को दिया जा सकता है कि कुछ इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल लिख करके बताओ, वो भी आप लिख सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वॉट एवर द थिंग्स, उसके बाद वो कन्वर्जन वाला था पी अपॉन क्यू. अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है 0.63 बार, तो इसको पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे राइट नाउ वी हैव सीन, और ये दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम, रेशनलाइजेशन ये बोलते हैं जिसको. तो ये रेशनलाइजेशन करना आप बहुत अच्छे से सीख जाओ, एंड आफ्टर दैट यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स. सो राइट नाउ सी व्हाट शुड आई डू. आई एम राइटिंग दिस सी एंड डी क्वेश्चन हियर. सी क्वेश्चन हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 125 power 3, and the D question was 13 1/5 into 17 1/5, whatever the question, no problem. See here, right now we have to see the A, rationalize the denominator. Again I am going to write down 1/7 plus 3√2. एक बार में ही पूरा फाइनल समझने की कोशिश करेंगे you all, okay? Why? Because this is the most important thing. Right now see rationalization, rationalize the denominator. अपने को ये लिखना पड़ेगा, rationalize the denominator. किसी भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज इसलिए किया जाता है ताकि उसको स्क्वायर रूट से फ्री करें, ताकि उसको स्क्वायर रूट से अपन लोग फ्री कर दें. अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट वेन एवर आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन टिल द एंड, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये स्क्वायर रूट से फ्री हो रहा है. उसका करने का तरीका केवल एक ही होता ये बेटा कि वॉट एवर द थिंग्स दैट इज गिवन टू अस, अपने को दिया गया है 7 plus 3√2. यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है, तो जस्ट इसका अपोजिट का इंटू करना है. अपने को ऐसे दो नंबर से, उसी नंबर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन लॉ, एक ही चीज से अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो अपने को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 minus 3√2, and here also 7 minus 3√2. Why I am doing so? Because I have told you कि जो भी चीज यहाँ पे लिखी होगी, अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे माइनस माइनस वाले का इंटू करना है ऑन द अपर साइड एंड लोअर साइड, न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता बाई चांस, so whatever the things that I am going to multiply with the numerator and denominator, it should be definitely plus here. अपोजिट वाले का इंटू करना होता है, ये दिमाग पे बैठा लिया. इसके बाद ऑलरेडी आपको चीजें समझ में आ जाएगी. राइट नाउ सी व्हाट इज देयर इन द न्यूमरेटर साइड, 1 मल्टीप्लाई विथ 7 minus 3√2. तो ये सेम टू सेम आ जाएगा 7 minus 3√2. वाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ जाएगा. राइट नाउ सी व्हाट इज कमिंग इन द डिनोमिनेटर. अच्छा, डिनोमिनेटर में ये एक चीज आई और ये एक चीज आई, तो मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया. क्या लगा दिया बेटा, ब्रैकेट. इस चीज का ध्यान रखना है कि इसको अपन ब्रैकेट में लिखें तो ज्यादा सिस्टमेटिक नजर आएगा. थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, ओके. चीजें अपने को समझ में आएंगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है. राइट नाउ सी, इस चीज को ध्यान से देखो. आपने लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, इफ a plus b and a minus b, इस तरीके का कोई भी चीज अपने को मिलता है, सो वॉट एवर द थिंग्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. आप ध्यान से देखेंगे कि ये 7 plus 3√2 है और इसी का जस्ट अपोजिट है 7 minus 3√2, मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ a plus b, a minus b, and right now I can write down this particular thing in form of the a square minus b square also. So right now see, upper numerator will become the same, 7 minus 3√2 upon a square. What is there in place of a? a की जगह पे है क्या, 7 है, तो मैं लिखूंगा 7 का स्क्वायर
माइनस व्हाट इज देयर इन प्लेस ऑफ बी, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे आप ध्यान देंगे तो आ रहा है 3√2। प्लस माइनस का साइन अपन को कंसीडर नहीं करना है, वो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही है, प्लस एंड माइनस तो आते ही है। राइट नाउ सी 3√2 दैट इज देयर इन प्लेस ऑफ द बी, सो बी स्क्वायर। थिंग्स आर क्लियर टू यू? यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे जो चीज लिखी है उसको मैंने बी की जगह पे पुटअप कर दिया, ए की जगह पे जो चीज थी ए की जगह पे पुटअप कर दिया, और इस तरीके से इसको अपन ने लिख दिया। अब राइट नाउ सी, बड़े ही ध्यान से देखना, ये मेरे को देगा बेटा 7 माइनस 3√2 ऑन द अपर साइड। डिनोमिनेटर को ध्यान से आप वॉच करेंगे, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 मेरे को मिलेगा 49, 7 इंटू 7 मेरे को मिलने वाला है 49, और 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3√2 का स्क्वायर? अपन रफ वर्क सॉल्व कर लेते हैं। 3√2 का स्क्वायर मीनिंग इज दैट 3√2 इंटू 3√2, 3√2 का दो बार आपस में मल्टीप्लीकेशन, यही तो मीनिंग है 3√2 के स्क्वायर का। अब राइट नाउ सी, जब 3√2 और 3√2 का आप इंटू करोगे तो देखोगे 3 और 3 डिजिट का आपस में इंटू कर लेंगे, मतलब ये 9 हो जाएगा, और √2 और √2 आपस में क्या बना लेंगे बेटा? पेयर बना लेंगे, दोनों स्क्वायर रूट के √2 है तो पेयर बना लेंगे, और यहां से अपने को एक 2 बाहर निकाल सकते हैं, मतलब इस मीनिंग इज दैट 9 2 जा 18 मिलने वाला है। जब भी आपको इस तरीके की सिचुएशन मिले और अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लिया करो। यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूं, पहले 3 का स्क्वायर निकालो, 3 स्क्वायर 9, और आपको मालूम है √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 9 इंटू 2, अभी भी उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना बाकी था, 3 स्क्वायर दैट इज द 9, एंड √2 का स्क्वायर मेरे को 2 देने वाला है, सो 9 2 जा 18। फाइनली आंसर अब आने वाला है ऊपर का तो सेम टू सेम 7 माइनस 3√2, एंड व्हाट इज देयर ऑन द डिनोमिनेटर, इसको इसमें से माइनस करेंगे, 9 माइनस 8 विल गिव मी 1 एंड 4 माइनस 1 विल गिव मी 3, तो दैट इज माय फाइनल आंसर। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, सी हियर। वंस अगेन यू कैन सी, कुछ भी नहीं किया है, फिर से देख लेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखने के बाद अपने को जस्ट अपोजिट वाले का इंटू करना है, नीचे अपने आप वो सेट हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी के रूप में, और जैसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू सेट अप द थिंग्स, एंड द थिंग्स विल बी, अच्छा यहाँ पे हो सकता है ये चीज प्लस में हो सकता है ये चीज माइनस में हो, अगर ये चीज माइनस में होती तो इस माइनस को मैं ऊपर ले जाता और इस चीज को ब्रैकेट में लिख देता। समझ में आ गई बात? राइट नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, I am going to rub the board. Okay, the things, this all kind of the question will be also provided to you in form of the PDF. PDF के रूप में भी आपको ये क्वेश्चन मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ, so no need to worry at all. There are so many other questions which can be given in your book also, even in the examples also, or I will send you the practice exercise also. कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन या सैंपल पेपर्स भी मैं आपको सेंड करूंगा ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, एंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फेस द एग्जाम उसके पहले रिवीजन भी अपन करवा देंगे इस तरीके से, ठीक है? सो नो नीड टू वरी एट ऑल। राइट नाउ आई एम रबिंग द बोर्ड। सी व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन बी, 1/√5 प्लस √2। अगेन आई विल राइट डाउन द सेम थिंग, रेशनलाइज the denominator, after that 1/√5 plus √2, and what I have to multiply in the numerator and denominator, just opposite of that means √5 minus √2, on the downside also √5 minus √2, यही बस प्रोसेस है, आपको लर्न करना है। ऊपर वाला फिर से आपको मिलेगा √5 minus √2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, नो इफेक्ट, और इसको अपने को ब्रैकेट में डेकोरेट करके लिखना है, √5 प्लस √2 एंड अगेन √5 माइनस √2। राइट नाउ सी व्हाट आई हैव टू डू, अगेन √5 माइनस √2 फ्रॉम द न्यूमरेटर साइड, सॉरी, whatever the formula I am going to write down, a minus b, a plus b, it gives me a square minus b square, and according to that whenever I am putting the values of a and b here in the situations, so you can see √5 square, because √5 is there in front in place of a, and what is there in place of b, √2 square. Right now see, whenever I am coming to the question side, √5 minus √2 on the numerator side, and denominator में √5 का स्क्वायर, √5 के स्क्वायर से आपको मिलने क्या वाला है, √5 के स्क्वायर से आपको मिलेगा 5, क्योंकि √5 इंटू √5 स्क्वायर बना के बाहर हो जाएंगे, मीन्स 5 minus 2 मिलेगा, 5 minus 2 जैसे मिला आंसर रेडी है, √5 minus √2 and 5 minus 2 will give me 3. Yes, that is the answer.
There are so many questions, sample questions that you can solve right now. So see the things. Right now we are moving towards the question number second. See the things. Okay. I am rubbing the board. Right now see, little bit faster. A क्वेश्चन जो सेकंड है यहाँ पे लिखा हुआ है उसका ए अपन ले रहे हैं 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3. यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, मीनिंग इज दैट इट इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, नो प्रॉब्लम. अब मेरे को ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा और आपको भी ये फॉर्मूला याद है, ए पावर एम इंटू ए पावर एन शुड बी इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन. मीनिंग इज दैट whenever there is a base is common, whenever there is a multiplication and base is common, so what we have to do, we have to just do the addition of their powers, addition of their exponents. तो अपने को जो भी exponents है उसको a to the power m plus n के फॉर्म में लिखना है, मीन्स 2 to the power 2/3 plus 1/3. It is clear to you? Yes. इसके पहले भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे जिसमें ये केवल 2 और 1 होता है या 2 और 3 होता है, तो डायरेक्ट अपन ऐड करके 5 लिख देते हैं. लेकिन कुछ नहीं, ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो भी कर सकते हैं. अच्छा 2/3 प्लस 1/3 इसको आप अलग से रफ में सॉल्व कर सकते हो. अगर रफ में सॉल्व नहीं भी करना है सो नो नीड टू वरी, मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करके बता रहा हूं. आप देखो बेटा 2/3 प्लस 1/3 एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 की वजह से एलसीएम आएगा 3, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी इक्वलाइज, सो नो नीड टू इक्वलाइज इट. डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 2 प्लस 1, मीनिंग इज दैट 2 पावर 2 प्लस 1 3/3. अच्छा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 2 पावर 1 एंड फाइनली 2 इज गोइंग टू बी माई आंसर. ओके, वेरी इजी. सी ओके, राइट नाउ आई एम रबिंग इट एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर सेकंड. 11 सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड हो गया. 11 1/2/11 1/4. ध्यान देना यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a का पावर m डिवाइडेड a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिवीजन, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ अपॉन. अपॉन मीन्स डिवीजन. फॉर्मूला वी विल अडॉप्ट हियर मीन्स इन द केस ऑफ द कॉमन बेस and in the case of the common case and division is the case, so what we have to do, we have to just subtract their exponents. Exponents subtract हो जाएंगे, meaning is that 11 power 1/2 minus 1/4. अब right now tell me what is the LCM of 2 and 4? पावर में, इसको पावर में लिखना है तो थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है. right now what is the LCM of 2 and 4? 4 here. so 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 टाइम्स में, तो 2 1 जा 2 माइनस 4 के टेबल में 1 टाइम्स, 1 1 जा 1. So 11 power 2 minus 1 1/4. So that is going to be my answer. Right now I am solving third fast. Okay. See, you can skip the videos also. Third. 125 power 3. 125 power 3. Look here. 125 को अपन लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 because it is a cube of 5. No problem. Right now see, इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं 5 power 3 whole whole power 3. अब आपको एक फॉर्मूला ये भी पता होगा कि a का पावर m हो और होल सोल पावर n हो. इफ देयर आर द टू पावर्स कंटिन्यूअसली m एंड n, तो क्या करना होता है, इन दोनों पावर का आपस में अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू n. ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अडॉप्ट कर देता हूं मैं, तो 5 पावर क्या हो जाएगा, एक्चुअली इट इज 1/3. क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लिखा मैंने, 1/3 था ये, 1/3. हियर ऑल्सो 1/3, हियर ऑल्सो 1/3. तो आपको मिलेगा बेटा 3 इंटू 1/3, और जैसे 3 इंटू 1/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर 1 एंड आफ्टर दैट 5 पावर 1 इज नथिंग, इट इज अ 5 ओनली. ओके, दैट इज द आंसर. लास्ट क्वेश्चन रिमेंड है दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व राइट नाउ. ओके, बी रेडी फॉर इट. डी 13 पावर 1/5 मल्टीप्लीकेशन 17 पावर 1/5. ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे. a पावर m इंटू b पावर m. यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा देयर इज नो कॉमन बेस, बेस कॉमन नहीं है. यहाँ पे 13 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, बट देयर एक्सपोनेंट्स आर सेम. अपोजिट केस, बेसेस आर द डिफरेंट, बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है. जैसे ये फॉर्मूला होता है a का पावर m इंटू b का पावर m. यहाँ पे आप देखोगे बेस तो डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन उनके पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है. तो इस केस में इसका आंसर क्या निकलता है, दोनों बेस को आपस में इंटू करना है, मतलब ए बी एंड होल सोल पावर m. इस तरीके से सॉल्व होगा ये. तो सेम फॉर्मूला आई एम गोइंग टू अडॉप्ट हियर, मींस 13 इंटू 17 होल सोल पावर 1/5, और 13 इंटू 17 आप आसानी से इंटू करके कर सकते हैं.
आई एम गोइंग टू डू इट। देखो 13 17 3 कितना होता है, 17 3 51, सो 1 5 ऑन कैरी, 17 1 17 एंड 17 में अगर आप 5 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 17 एंड 5 22, सो 222 होल सोल पावर 1/5, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। फिर से कर लेना मल्टीप्लाई, नो प्रॉब्लम। वो अपोजिट तरीके से भी चेक करते हैं, 13 7 91 1 9 ऑन कैरी, 13 9 13 और 9 को ऐड करोगे तो मिलेगा 22 मिलेगा। यस, दिस इज द आंसर। So this is all about the things. Only one thing is remained: how to represent the square root on the number line and how to represent the decimal kind of the square root on the number line. These particular things we have to see in the next lecture. Thank you so much. All the best.